नमस्कार दोस्तों, मैं आदेश हमारे चैनल एग्जाम विद सर में आपका स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित के विषय में। तो पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया है एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 का। तो इस एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं, ये एक्सरसाइज रहने वाली हमारी 1.3 मतलब जिसे हम 1C बोलते हैं। 1C का अध्ययन करने वाले इस एक्सरसाइज में, ठीक। तो आज हम यहाँ के जितने भी सवाल है सभी को करने वाले हैं और आप सभी तैयार रहिए इस सवालों का आंसर देने के लिए, ठीक। तो वीडियो को बढ़ाते हुए शुरू करना चाहते हैं हम प्रश्न 1 की तरफ, ठीक। तो प्रश्न 1 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न 1 हमारा बोल रहा है कि इनको क्या करना है? हल करना है। तो 2/3 -5/3 को क्या करना है? हमें हल करना है। तो हम जानते हैं जब हमारा हर बराबर रहता है तो हम हर समान लेते हैं, ठीक। तो इसको हर मान लेंगे 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 -5, 2 -5, 2 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 और उसके बटे में आ जाएगा हमारा 3। इसे हम काट सकते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 1। सेम इसी प्रकार से इस सवाल को भी करेंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। सेम इसी प्रकार से दूसरा सवाल हमें दिया गया है, दूसरा सवाल को भी हम इसी प्रकार से करेंगे। दूसरा सवाल हमें बोल रहा है 2 के बटे में 3 और प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे हो जाएगा 5 के बटे में 3। यहाँ पे हर हमारा बराबर है तो हर 3 लीजिए, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 प्लस 5। अब इसे जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 7 के बटे में 3। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा उत्तर, ठीक। इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन को भी हमें क्या करना है? हल करना है, ठीक। तो हम देखते हैं -2 के बटे में 3 दिया है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5 के बटे में 3, ठीक। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -2 और उसके बाद यहाँ पे +5, ठीक। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? इसे हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस का 3 और उसके बटे में 3। यहाँ पे प्लस का 3 क्यों होगा? क्योंकि बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होता है उसी चिन्ह को हम लिखते हैं, ठीक। तो अगर हम इसे भी काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 3 एकड़ में 3। यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से चौथा वाला हमें सवाल क्या बोल रहा है? चौथा सवाल देखिएगा आप सभी ध्यान से। चौथा सवाल बोल रहा है माइनस का 2 के बटे में 3 है और उसमें -5 के बटे में 3 है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 फिर माइनस का 5। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो हम इसे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7 के बटे में 3। यहाँ माइनस के 7 के बटे में 3 क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। यही हो जाएगा हमारा उत्तर, ठीक। चलिए आगे के क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। हम इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे हमें बोल रहा है निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त करना है, ठीक। तो इसे संख्या रेखा पर सरल करना है। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? यहाँ पे हमारा हर समान है तो इसको संख्या रेखा पर क्या कर लेते हैं? कर लेते हैं, ठीक। तो संख्या रेखा पर करेंगे तो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5। जो मान हमारे दाएं होता है वो धनात्मक होता है और जो मान हमारे बाएं होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 7, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा सभी मान धनात्मक 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हर हमारा समान है तो सबके हर में क्या लगा देंगे? 7 लगा देंगे, ठीक। सबके हर में हम क्या लगा देंगे? 7 लगा देंगे, ठीक। यहाँ सबका हर 7 हो जाएगा। उसके बाद हम देखने वाले हैं यहाँ पे हमें अब इस संख्या रेखा पर चलना कितना है, किस कहाँ पे कितना विस्थापन करना है हमें, ठीक। तो हमें ये पहले बोल रहा है, सबसे पहले क्या बोल रहा है? हमारा प्लस का 3/7 चलना है। मतलब प्लस का 3/7 जो हमें विस्थापन की दिशा में जाना है। तो मतलब हमें प्लस का 3 बटे तो हम अपने दाएं साइड चलेंगे, ठीक। तो हम यहाँ पे दाएं साइड चलेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक। यहाँ पे हम कितना ट्रेवल करेंगे? तो हम बोलेंगे 3/7, ठीक। ये किस दिशा में है? तो हम बोलेंगे विस्थापन की दिशा में। अब क्या बोल रहा है? हमारा माइनस का 8/7 बोल रहा है। माइनस के 8/7 ये हमारा कैसा हो जाएगा? विस्थापन के विपरीत दिशा में। मतलब अब हम इसे जिस तरफ विस्थापन किए हैं उसके अपोजिट साइड में चलेंगे, ठीक। तो इसके अपोजिट साइड में हमें -8/7 में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7
8। मतलब हम -8 यहाँ तक आएँगे, उसके बटे में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक? यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे और ये यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे तो यहाँ पे कहाँ हो जाएगा हमारा, इसे हम बोल देंगे ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी -8 के बटे में 7। अतः हमने इस संख्या रेखा पर प्राप्त कितना किया है, जो हमें परिमेय संख्या प्राप्त करनी थी वो हमारी क्या हो जाएगी, तो वो हमारी हो जाएगी 0 से लेके ये वाली दूरी, ठीक? जहाँ तक हमने अंतिम तक ट्रेवल किया, ठीक? तो ये दूरी हमारी हो जाएगी -5 के बटे में 7। अतः हमारी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, -5 के बटे में 7। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक? इसी प्रकार से हम किसी संख्या रेखा की सहायता से परिमेय संख्या को प्राप्त करेंगे, ठीक? अगर हम इसे नॉर्मल सरल करते हैं उसका भी उत्तर भी यही आता, 5 के बटे में 7, ठीक? तो चलिए आगे का क्वेश्चन भी देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आगे का क्वेश्चन हमें दिया गया है, आगे हम देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, ये जो हमें परिमेय संख्या दी गई है, इसे संख्या रेखा पर निरूपित करना है, ठीक? तो अगर हम इसको सरल करेंगे तो जो हमारा उत्तर आएगा वही हमारा संख्या रेखा पर भी आना चाहिए, ठीक? तो हम यहाँ पे संख्या रेखा बनाएँगे, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पे कुछ देखेंगे, ठीक? तो उससे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा हर दिया है, वो क्या बराबर है? तो हम बोलेंगे नहीं, तो इस हर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका लासा ले लेंगे। तो 4 और 6 का लासा क्या हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 और 6 का लासा हो जाएगा 12, ठीक? तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12, ठीक? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 12 बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, कितने से? तो हम बोलेंगे 2 से, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे। और यहाँ पे इसको 12 बनाने के लिए इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 3 से गुणा कर देंगे, ठीक? यहाँ तक तो सभी लोग समझ रहे होंगे, ठीक? अब ये तो 12 हो जाएगा गुणा करने पे, अब इनका गुणा करके हम यहाँ पे लिख देंगे, 4 दूनी हो जाएगा -8, ठीक? यहाँ पे क्या आ जाएगा, चिन्ह आ जाएगा माइनस का, ठीक? 3 तिरिक का 9 हो जाएगा, ठीक? अब हमारा यहाँ पे प्राप्त हो गया है माइनस का 8 के बटे में 12, और क्या प्राप्त हुआ है, और एक तो प्राप्त हुआ है माइनस का 9 के बटे में 12। मतलब जो भी हमें इस संख्या रेखा पे चलना है, अब हर हमारा देखिए यहाँ पे दोनों जगह बराबर हो गया, ठीक? 12 तो हमारा हर में रहेगा, लेकिन अब हमें जो दोनों चलना है संख्या रेखा पर, वो सभी मान कैसे हैं, ऋणात्मक हैं। कैसे हैं, ऋणात्मक है, ठीक? तो हम क्या करेंगे, अब ऋणात्मक चलेंगे इधर। तो हम सबसे पहले जब हमें सभी ऋणात्मक में आना है, तो हम यहाँ पे 0 बनाते हैं अपना, ठीक? यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक? यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 19, माइनस का 18, माइनस का 17, माइनस का 16, माइनस का 15, माइनस का 14, माइनस का 13, माइनस का 12, माइनस का 11, माइनस का 10, माइनस का 9, माइनस का 8, माइनस का 7, माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1। अब सबके बटे में हम क्या कर लेंगे, सबके बटे में हम कर लेंगे 12, ठीक? तो यहाँ पर भी 12 हो जाएगा, यहाँ पर भी 12, तो सबके बटे में हम क्या कर लेंगे, 12 कर लेंगे, ठीक? सबके बटे में 12 कर लेंगे, उसके बाद जो हमें विस्थापन की दिशा में चलने के लिए बोल रहा है उतना हम क्या करेंगे, विस्थापन करेंगे, ठीक? तो सबके बटे में 12 कीजिए, 12 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर भी 12। यहाँ पे हमारा सबके बटे में 12 हो गया है, तो सबसे पहले वो हमें क्या बोल रहा है, हमें -8 के बटे में 12 चलना है, ठीक? तो हम 0 से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक? तो हमें बोल कितना रहा है, 8 के बटे में 12, तो हमारा -8 के बटे में 12 यही है, तो हम यहाँ तक चलेंगे, ठीक? अब यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने कितना चला, -8 के बटे में 12, ठीक? अब वो यहाँ से क्या बोल रहा है, दूसरा जो हमें दूरी तय करनी है, वो दूरी है -9 के बटे में 12। तो हम यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमारा 9 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा। अब हम चलना कैसे प्रारंभ करेंगे, यहाँ से, ठीक? अब ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी, ये हमने जो तय किया है, ये हमारा -9 के बटे में 12 है। अतः अब हमने जो कुल दूरी मिला के तय की है, वो कितना हो रही है, तो हम उसको देखेंगे। हम यहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक, -17 के बटे में 12 में, और चलना कहाँ से प्रारंभ किए थे, तो 0 से। तो यहाँ पे ये सभी पूरा मिला के क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -17
के बटे में 12, यही हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो भी हमारा मान यही आएगा, अगर हम इसको सरल करेंगे तो भी हमारा मान यही आएगा, और हम इसको संख्या रेखा पे करते हैं तो भी हमारा मान यही आता है। और हमें यहाँ पे बोला था संख्या रेखा पर करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर करेंगे। ठीक, आशा होगी कि ये समझ में आएगा। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम इसी को इस प्रकार से करेंगे। अब क्वेश्चन जो भी आए हम उसको संख्या रेखा पर आराम से कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या दिया गया है, हम यहाँ पे देखेंगे हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमें कि -15 के बटे में 13 है, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। 4 के बटे में क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक, हम इसको सॉल्व करेंगे, इनका हम क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे। 13 और 26 का लासा होता है 26। 13 और 26 का लासा क्या होता है, 26। यहाँ से 13 से काट दीजिए एक बार में, 2 बार में, 2 से काट दीजिए एक बार में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26। अतः हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 26। अब इस संख्या को 26 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे, और 26 को 26 बनाने के लिए 1 से गुणा करें या ना ही करें तो भी सही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 15 दूनी 30, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +4। हम जानते हैं माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे 30 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 26 और उसके बटे में 26। अच्छा, हम इसको काट सकते हैं, 26 से करना 26, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 1। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है उसमें, तो हम बोलेंगे उसमें हमारा बोल रहा है कि -7 के बटे में 9 है। क्या है, दूसरा हमें बोल रहा है -7 के बटे में 9 है, -7 के बटे में 9 है, और उसे क्या बोल रहा है, फिर यहाँ पे कोई संख्या माइनस की गई इसमें से, -7/9 से कोई संख्या माइनस की गई है, और उसको घटाने पे कितना आया है, हमारा आया है 3 आया है। ठीक, तो जो संख्या माइनस की गई है उसे हम x मान लेते हैं, और यहाँ पे हमारा प्राप्त क्या हुआ है, 3 हुआ है। ठीक, अब इस x को इस साइड लाएंगे तो इधर माइनस का x हो जाएगा। ठीक, माइनस का x, और बराबर में क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 3 + 7 के बटे में 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम अगर करेंगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 त्रिक 27, 27 + 7 के बटे में 9 हो जाएगा। अब हम माइनस x बराबर अगर करते हैं तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 27 7 कितना होगा, 27 3 30 4 34 हो जाएगा। 34 के बटे में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, अब ये x तो माइनस में होता नहीं, तो इसे हम क्या धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 से गुणा करेंगे। ठीक, तो -x गुणा -1 से करेंगे, तो अगर हम दाएं पक्ष में कर रहे बाएं पक्ष में कर रहे तो दाएं पक्ष में भी गुणा कर देंगे, तो 34 में करेंगे गुणा -1 से, ठीक, उसके बटे में क्या कर लेंगे, 9 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये x क्या हो जाएगा, प्लस का, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। ठीक, और 34 हो जाएगा -34 के बटे में 9। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। क्या हो जाएगा ये हमारा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या किया है, आगे का क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 2 दिया है। क्या दिया है, 2। 2 में से कोई संख्या माइनस की गई है। ठीक, जो संख्या को हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। ठीक, और उसके बाद उसका क्या आया है, योगफल, तो उसको हम बोलेंगे -3 के बटे में 4 आया है। क्या आया हमारा, -3 के बटे में 4 आया है। ठीक, तो यक्स को आगे कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का यक्स बराबर, ये 2 प्लस का उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, -3 के बटे में 4 -2 हो जाएगा। ठीक, हम इसको अगर इधर सॉल्व कर दें तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, -3 -8 के बटे में 4। यहाँ पे हमारा -x बराबर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 8 3 11 हो जाएगा, माइनस का 11 के बटे में 4 हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये संख्याएं जुड़ जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पे माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे -x से। ठीक, अब गुणा -x से करेंगे तो यहाँ -11 है, तो इसमें भी गुणा हो जाएगा -x से, उसके बटे में हो जाएगा 4। तो हमारा क्या प्राप्त होगा, x बराबर 11 के बटे में 4। x बराबर 11 के बटे में 4, ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, यही हो जाएगा हमारा आंसर।
इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दिया गया है, ये भी उसी प्रकार से लगेगा सेम। इसको आप लोग करके कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर बताइएगा, ठीक। इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। अगर ना समझ में आए तो इसको कमेंट में जरूर पूछिएगा, तो हम इसको अगली वीडियो में क्या करेंगे, सबसे पहले इसी क्वेश्चन को कराएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया गया है, तो हम आगे देखेंगे हमारा आगे क्या दिया गया है। तो हम बोलेंगे आगे हमारा दिया गया है कि यहाँ पे एक परिमेय संख्या है 6 के बटे 7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि इनका योगफल -2 के बटे में 9 हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे पहला ही सवाल हमें दिया गया है, चौथा सवाल का पहला सवाल है, चौथे का पहला सवाल दिया गया है कि 6 के बटे में 7 है, इसमें कोई संख्या ऐड करें जो जिस संख्या को हम क्या मान लेंगे, यक्ष मान लेंगे, ठीक। उसके बराबर में उनका योगफल कितना आएगा, -2 के बटे में 9 आएगा, ठीक। अब हम x को इधर ले आएंगे तो x बराबर हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2 के बटे में 9 और -6 के बटे में 7, ठीक। हम इसको तिर्यक गुणा करके कर सकते हैं या इसका लासा लेके कर सकते हैं, तो हम तिर्यक गुणा करके कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे माइनस का 14 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 9 छक 54, क्या हो जाएगा, 9 छक 54, ठीक। उसके बटे में 9 सत्ते 63 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 63, ठीक। तो x बराबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये संख्याएं जुड़ जाएंगी, 4 4 8 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, ठीक। तो माइनस का 68 के बटे में क्या आ जाएगा हमारा, 63। ये क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा हमारा उत्तर। ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, मतलब यही संख्या है जिसको हम इसमें जोड़ेंगे तो हमारा योगफल कितना आएगा, -2 के बटे में 9 आएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन को देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे का भी क्वेश्चन इसी प्रकार से है, बोल रहा है -7 के बटे में 12 में कितना जोड़े, मतलब कुछ जोड़ना है कि इनका योगफल 25 के बटे में 36 हो जाए। तो क्या हो जाएगा, योगफल 25 के बटे में 36 हो जाएगा, ठीक। तो जो जोड़ना है उसको हम x मान लेते हैं, ठीक। फिर इसको भी उसी प्रकार से कर देंगे, x बराबर करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 25 के बटे में 36 है और ये मान हमें माइनस में इधर दिया गया तो उधर प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 के बटे में 12, 12 और 36 का लासा लेके अब की बार करें तो इनका लासा हमारा क्या हो जाएगा, 12 और 36 का लासा हो जाएगा 36, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर आप करके देख सकते हैं, देखिएगा इधर 12 है और इधर 36, 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 18, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 1, 3, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 तीन 36, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 36, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 12 को 36 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 3 से गुणा हो जाएगा और 36 तो 36 है ही, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 7 त्रिक 21, ठीक, 7 त्रिक 21। अब हम क्या करेंगे, x बराबर कर लेंगे, 5 1 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 46 के बटे में क्या आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा, ठीक। अब हम इसको और भी सरल कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे 2 से काट लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 23 बार में जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 18 बार में, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 23 के बटे में 18, क्या आ जाएगा, 23 के बटे में 18, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। आगे का भी क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से, इसमें दिया गया है दो परिमेय संख्याओं का योगफल, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, मतलब दो परिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो उसका योगफल आता है -5, जिसमें से यदि एक संख्या -16 के बटे में 7 है, -16 के बटे में 7 एक संख्या का मान दिया गया है और उसमें कोई और संख्या जोड़ी जा रही है जिसको हम यक्ष मान लेते हैं, ठीक। तो दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है, तो मतलब दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यक्ष। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरी संख्या बराबर यक्ष, बराबर x कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे x का मान इधर पे रखने पे x का मान हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, ये माइनस में तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +16 के बटे में 7, तो यहाँ पे हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 7 पच्चे 35, तो माइनस का 35 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 16 और उसके बटे में हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे देखेंगे x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 35 में से 16 घटाएंगे आ जाएगा माइनस का 19 के बटे में 7, यही हो जाएगा हमारा उत्तर, क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
आगे का क्वेश्चन बोल रहा है हमें इसे सरल करना है। क्या करना है? इसे दी गई संख्या को हमें सरल करना है। यहाँ पे हमें परिमेय संख्याएं दी गई हैं, उसे सरल करना है। तो हम जानते हैं कि हमने जितने भी प्रश्नावली अभी तक कराई है उसमें कोई ना कोई ऐसी परिमेय संख्या है जिनको हमें सरल करना है। तो हम सभी प्रश्नावली में परिमेय संख्या को सरल करना सीखे हैं, तो इसको भी जल्दी से हम सरल करके देखते हैं सरल क्या हो गया था। ठीक, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, वहाँ 1 के बटे में 6 है और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक, 2 के बटे में 5। यहाँ तुरंत आप यहीं से कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन देके एक स्टेप आगे कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 के बटे में क्या आ जाएगा, 15। ठीक, अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 6, 5 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। 6, 5 और 15, इसे 5 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 3, 6, 3 से काटेंगे 2, 1, 2 से काटेंगे 1, 5 3 15, 15 दूनी 30, क्या आ जाएगा हमारा, 30 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम कर लेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 30। अब इसको 30 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 6 25 30। ठीक, यहाँ पर भी 5 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 5 6 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 6 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 2 से गुणा होगा, 15 दूनी 30। ठीक, अब हम इनका गुणा तो हमारा 30 आएगा, अब हम इनको गुणा करके लिखते हैं। तो 5 एकम 5 हो जाएगा और उसके माइनस में क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12, फिर प्लस का चिन्ह लगेगा और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 12 में से 5 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 7 प्लस का 4 के बटे में 30, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक, 7 में से 4 को घटा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस 3 के बटे में 30। इसे हम और सरल कर सकते हैं तो बोलेंगे हाँ, देखिए 3 एकम 3, 3 दाम है 30, यहाँ पे आ जाएगा 3 1 और 10, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 के बटे में 10। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से हमें दूसरा दिया गया है और उसे भी सरल करना है। तो दूसरी परिमेय संख्या दीजिए, देखिए क्या दिया गया है और उसको भी सरल कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे हमें परिमेय संख्या दी गई है, हमें परिमेय संख्या दी गई 3 के बटे में 8 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 के बटे में 3, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 5 के बटे में 36। ठीक, अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 72। देखिए 8, 3 और 36 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसे 2 से करेगा 4 आएगा, 3 18, 3 6, 3 4, 2 3 3 2 2 1 3 3, क्या आ जाएगा हमारा, द्वितीय द्वितीय 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तियां 72, क्या आ जाएगा हमारा 24 तियां 72 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम लेके हम यहाँ पे 72 कर लेंगे। ठीक, अब एक बार इधर आते हैं। ठीक, अब इसको 72 बनाने के लिए हम क्या बोलेंगे, 8 9 72। ठीक, तो यहाँ पर भी 9 से गुणा हो जाएगा। ठीक, और क्या होता है 24 तियां 72 होता है। ठीक, यहाँ पे 24 हो जाएगा तो यहाँ पे भी गुणा 24 से हम कर देंगे। ठीक, और 36 दूना 72 होता है, तो यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ पर भी 2 से गुणा। अब इनका गुणा तो आएगा 72, इनका गुणा करके हम लिख लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, 9 त्रिक 27 आएगा। ठीक, फिर यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का, 24 दूना 48 होगा। ठीक, फिर माइनस 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम इसे इधर पे करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और 8 7 15, 5 हाथ बचेगा 1, 4 2 6 7 हो जाएगा, 75 माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ पे हम 75 में से 10 घटाएंगे तो 65 के बटे में 72 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 65 के बटे में 72। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, परिमेय संख्याओं को सरल करते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं और हमें प्रश्न क्या दिए गए हैं। तो हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। तो हमें असत्य कथन और सत्य कथन को देखना है। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है 2 के बटे में 5 में से -2 के बटे में 5 को घटाएंगे तो शेषफल शून्य आएगा। तो हम पहले लिख लेंगे 2 के बटे में 5 में से क्या घटाएंगे, -2 के बटे में 5
तो हम जानते हैं कि माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 के बटे में 5 प्लस क्या हो जाएगा हमारा, 2 के बटे में 5 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2, अतः हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 4 के बटे में 5। अतः जब हम 2 के बटे में 5 से को में से -2 के बटे में 5 घटाते हैं तो हमारा आता है 4 के बटे में 5। तो अतः ये क्या कथन हमारा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे हमारा कथन हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा कथन, असत्य। हम अपने मर्जी से नहीं बताएंगे कौन कथन सत्य है और कौन कथन असत्य है, पहले उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही बताएंगे कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। चलिए आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। आगे का क्वेश्चन भी इसी प्रकार से सत्य सत्य छांटना है। तो हमें देख रहा है कि ये पद जो दायां पद दिया है, ये बायां पद और दायां पद क्या बराबर है। चलिए इसको करके देखते हैं। तो -2 के बटे में 7 आ जाएगा, यहाँ पे -3 के बटे में 7 हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा, -3 के बटे में 7 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 के बटे में 7 आ जाएगा। ठीक, हर सबका बराबर तो हर को कॉमन रखते हैं। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7। ठीक, -2 -3 बराबर हो जाएगा 7 -3 प्लस 2। हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5 के बटे में 7। ठीक, और यहाँ पे हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर में हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1 के बटे में 7 हो जाएगा। तो क्या ये दोनों पक्ष बराबर है, तो हम बोलेंगे दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो यह कथन क्या हो जाएगा, यह भी कथन हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, यह भी कथन हो जाएगा असत्य। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, वो सत्य है या असत्य है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है -3 के बटे में 4, माइनस माइनस हो जाएगा +7 के बटे में 4। बोल रहा है ये जो पद दिया गया है हमें इधर, बायां पद ये दाएं पद से बड़ा है। चलिए इसको हल करके देखते हैं। ये इससे किससे बड़ा है, 1/4। ठीक, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे -3 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस का 4 के बटे में 4। और यहाँ पे प्लस का 4 काहे होगा, काहे से कि हम जानते हैं जो बड़ी संख्या के सामने चिन्ह होता है वही संख्या लेते हैं। ठीक, वीडियो को स्टार्ट करते ही हमने बताया था ये चीज। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जी भैया 1 क्या है, 1 हमारा बड़ा होगा 1/4 से। 1 क्या होगा, 1/4 बड़ा होगा, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये कथन कैसा हमारा, तो हम बोलेंगे ये कथन हमारा कैसा है, यह कथन हमारा है सत्य है। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है कि ये जो -5 है ये इससे क्या है, छोटा है। ये -5 इससे क्या है, छोटा है। तो चलिए हल करके देखते हैं, ये सत्य बोल रहा है या असत्य बोल रहा है। यहाँ पे 7 हो जाएगा, -8 के बटे में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -12 और माइनस का 8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, 12 8 20 हो जाएगा, 20 कैसा रहेगा, माइनस का 20 के बटे में 7। अब हम इसको पूरा हल करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 में जब हम भाग देंगे 7 से। ठीक, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, यहाँ पे 0, फिर 7 अट्ठे, तो बोलेंगे हम लोग 56, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, फिर यहाँ पे यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे 0 पड़ेगा। ठीक, फिर 7 पच्चे 35 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे आता रहेगा। ठीक, क्या आता रहेगा हमारा, ऐसे आता रहेगा, तो हम इसको बोल सकते हैं इसी प्रकार से। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम विभाजित करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.85। ठीक, तो अतः हम क्या बोल सकते हैं, ये कैसा मान आएगा हमारा, ये हमारा आएगा माइनस में। ठीक, तो अतः हम ये तो बोल सकते हैं कि ये जो हमारा, आप सभी को ये बात जरूर पता होगी कि जो हमारा मान होता है -5, क्या बोल रहा है, तो -2.85 से क्या है, छोटा है। तो हम बोलेंगे जरूर छोटा होगा, क्योंकि माइनस में जो मान छोटा होता है वो संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक, यहाँ पे -5 क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। हमारा यहाँ पे दिया भी वही है,
तो ये हमारा कथन कैसा हो जाएगा? तो ये भी कथन हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ठीक। ये भी कथन क्या हो जाएगा हमारा? सत्य हो जाएगा, ठीक। हम अपने मन से कुछ नहीं बताएँगे, हम जब इसको सॉल्व करेंगे उसी प्रकार से ही बता सकते हैं, ठीक। चलिए, इसी के साथ ये वीडियो होती है खत्म हमारी यहाँ पे। हमने कक्षा 8 के 1.3 को पूरा हल कर लिया है, ठीक। आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी और अगर जो भी क्वेश्चन आपसे ना हल हो, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जिससे हम उसको पिक करके अगली वीडियो में से ला सकें, ठीक। चलिए ठीक है, नमस्कार दोस्तों। बने रहिएगा आगे वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन तक ये वीडियो पहुँच सके। नमस्कार और जय हिंद।